अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैर रशीद संधू, एडवोकेट हाई कोर्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये विरासत के इंतकाल के मतलब है। यानी अगर कोई शख्स फौत हो जाता है तो उसके नाम कोई प्रॉपर्टी है तो वो किस तरह हिस्सेदारों में तकसीम या उनके नाम मुंतकिल होगी। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि विरासत के इंतकाल का तरीकाकार क्या है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में मौजूद है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 030748344430 पर। अब देखते हैं कि विरासत के इंतकाल का क्या तरीकाकार। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं। जो आपको विरासत के इंतकाल के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले आपको 10 सर्टिफिकेट चाहिए। जो फौत हो जाने वाला शख्स है यानी मतवफ़ी है उसके आईडी कार्ड डेथ सर्टिफिकेट की एक कॉपी होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद आपके पास FRC होना चाहिए जो नादरा जारी करती है यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। CNIC की एक कॉपी होनी चाहिए और प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन जो कि फ़र्द बराए रिकॉर्ड की सूरत में भी हो सकती है या रजिस्ट्री की कॉपी की सूरत में भी हो सकती हैं। यानी ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपने कलेक्ट करने हैं। उसके बाद अगर तो आपका मौज़ा आपकी प्रॉपर्टी उस जगह पे आती है जहाँ का मौज़ा कंप्यूटराइज हो चुका हुआ है तो वो ADLR के नाम आपने एप्लीकेशन लिखनी है। और अगर आपका मौज़ा कंप्यूटराइज नहीं हुआ तो आपने तहसीलदार के नाम विरासत के इंतकाल के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, जिसमें कंटेंशन ये लिखनी है कि जी ये शख्स जो है वो फ़लाँ डेट को फौत हो चुका हुआ है, इसकी प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी है, उसकी डिस्क्रिप्शन उसकी तफसील लिखनी है और उसके हिस्सेदारों जो उसके हिस्सेदार हैं एज़ पर FRC जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको नादरा ने जारी किया है उसके अकॉर्डिंगली जो हिस्सेदार हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने उनके नाम लिखने हैं और ये एप्लीकेशन आपने तैयार करनी है। इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स तैयार साथ लगाने हैं वो डेथ सर्टिफिकेट, FRC और प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन और CNIC की कॉपी। ये आपने एक फ़ाइल तैयार करके मुतलका ADLR साहब या तहसीलदार साहब के पास जमा करवा देनी है। उसके बाद वो उस फाइल को नंबर लगा देंगे। उसके बाद अगर तो ADLR के पास जमा करवाई है फ़ाइल तो वो तहसीलदार साहब को मार्क करेंगे और उसके बाद तहसीलदार कानोगो को और कानोगो पटवारी को मार्क कर देगा। पटवारी आपका जो है जब पटवारी के पास आपकी फ़ाइल आ जाएगी तो पटवारी आपका शजरा बनाएगा यानी कि वो लिखेगा कि कौन कौन इसमें वारिस है एज़ पर FRC और वो 2 गवाहान के वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा और जो एप्लीकेंट है उसके जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड करेगा। जिसके बाद शजरा बनाकर वो वापस तहसीलदार को भेज देगा और तहसीलदार उसके जो जितना जिसकी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक हिस्सा बनता होगा उसके मुताबिक जो मुंतकिल कर देगा आपके नाम जायदाद। ये विरासत की मुंतकली का तरीकाकार है, यानी विरासत के इंतकाल का ये सिंपल सा प्रोसीजर है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी जी। हला